कांवरिया पथ पर फिर से एक बार पूर्णिया सेवा शिविर आपके स्वागत के लिए बाहें फैलाए तैयार है। पीछे देखिए, ये भव्य द्वार के पीछे ये बड़ा सा पंडाल बना है जिसमें शिव भक्त आएंगे, रुकेंगे, खाना खाने, रुकने, दवाई और इस तरह के हर चीज़ों का मुफ्त में अरेंजमेंट है। अभी चलेंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या अरेंजमेंट हो रहा है। अब से कुछ देर बाद इस सेवा शिविर का भव्य शुभारंभ होगा, जिसके लिए मंत्री जयंत राज आए हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा हैं और ये पूर्णिया के गण्यमान्य लोगों के द्वारा यह शिविर लगता है और ये 13वां साल है इसका जब ये शिविर लगा है। सामने देख लीजिए, पूरा भव्य सजा हुआ और ये तोड़न द्वार लगा है जिसके जरिए सीधा भक्त यहाँ पहुँचेंगे। यहीं रुकने, खाने, सोने और मनोरंजन का भी यानी भजन कीर्तन का भी व्यवस्था होगा यहाँ पर। तो चलिए आपको लिए चले शिविर के अंदर, दिखाएं उधर में क्या अरेंजमेंट है। पूर्णिया सेवा शिविर में अगर आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कांवर रखने की व्यवस्था है। अगर कांवरिया कांवर लेकर के आते हैं तो इस स्टॉल पर यहाँ पर कांवर रखेंगे। सामने ये गर्म पानी का कुंड है जहाँ अगर आप थक जाते हैं तो पैरों को आराम देने के लिए उसमें कुंड में आप पैर को सेक सकते हैं। इसके ठीक उस तरफ में ये वाला जो है उसका प्रधान कार्यालय है जहाँ पर लोग बैठे होंगे आपको असिस्ट करने के लिए। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो वहाँ बताएंगे, उस तरह की सुविधा आपको मुहैया कराई जाएगी। सामने एक स्टेज बना है जहाँ पर जो है भजन संगीत का व्यवस्था होगा। जो भक्त आएंगे यहाँ रुकेंगे, उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पर जो है कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। इस पंडाल में ही अगर आप यहाँ पर भजन कीर्तन के साथ में पूजा पाठ करना चाहते तो एक भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा इधर में स्थापित की गई है, जहाँ हर दिन पूजन कीर्तन और संध्या के समय में, सुबह के समय में नियमित आरती की व्यवस्था है। आप उस आरती में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यहाँ रुकने, खाने, नहाने और भक्तों के शौचालय के लिए इधर में व्यवस्था है। आप अगर पर चलते हुए आएंगे तो यहाँ आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। खासकर डाक बम के लिए अलग से अरेंजमेंट है। डाक बम आएंगे तो उसके लिए फ्रूट्स का अरेंजमेंट होगा। यहाँ में गर्म पानी, अगर आप पैर में दर्द होता है तो उसको सेक सकते हैं। डॉक्टर की व्यवस्था होगी। इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट के लिए क्या कह रहे हैं पूर्णिया के सांसद, पहले वो सुन ली। इस वर्ष 2 मास का श्रावण है तो 60 दिनों तक पूर्णिया सेवा शिविर कांवरियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी और सभी तरह की सुविधा, भोजन से लेके भोजन, नाश्ता से लेके गर्म पानी से लेके सोने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था से लेके दवाई की व्यवस्था से लेके तमाम जो सुविधा है उस सुविधा को पूर्णिया सेवा शिविर देने का काम करेगी। और जो हमारे कंवरिया बंधु हैं, चाहे वो डाक बम हो चाहे पैदल बम हो, सबों के लिए सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। और जो हमारे डाक बम के साथी हैं उनके लिए विशेष रूप से फलाहार और ड्राई फ्रूट्स और जूस वगैरह की भी व्यवस्था है। ये 60 दिनों तक चलेगा और पूर्णिया के लोग, पूर्णिया के हमारे पूर्णिया सेवा शिविर से जुड़े हुए सभी समाज सेवी और सभी शिव भक्त का हम अभिनंदन करते हैं कि आप सभी लोग मिल के इस शिविर को विगत 13 वर्षों से चलाने का काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बहुत ही अच्छे तरीके से यह शिविर 60 दिनों तक चलेगा और जो हमारे कंवरिया बंधु हैं, जो हमारे शिव भक्त हैं, उनकी सेवा करते रहेंगे। इस वर्ष 2 मास का श्रावण है तो 60 दिनों तक पूर्णिया सेवा शिविर कांवरियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी और सभी तरह की सुविधा, भोजन से लेके भोजन, नाश्ता से लेके गर्म पानी से लेके सोने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था से लेके दवाई की व्यवस्था से लेके तमाम जो सुविधा है उस सुविधा को पूर्णिया सेवा शिविर देने का काम करेगी। और जो हमारे कंवरिया बंधु हैं, चाहे वो डाक बम हो चाहे पैदल बम हो, सबों के लिए सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। और जो हमारे डाक बम के साथी हैं उनके लिए विशेष रूप से फलाहार और ड्राई फ्रूट्स और जूस वगैरह की भी व्यवस्था है। ये 60 दिनों तक चलेगा और पूर्णिया के लोग, पूर्णिया के हमारे पूर्णिया सेवा शिविर से जुड़े हुए सभी समाज सेवी और सभी शिव भक्त का हम अभिनंदन करते हैं कि आप सभी लोग मिल के इस शिविर को विगत 13 वर्षों से चलाने का काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बहुत ही अच्छे तरीके से यह शिविर 60 दिनों तक चलेगा और जो हमारे कंवरिया बंधु हैं, जो हमारे शिव भक्त हैं, उनकी सेवा करते रहेंगे। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि हर तरह का अरेंजमेंट पूर्णिया के लोगों के द्वारा यहाँ किया जा रहा है और ऐसा ये पहली बार नहीं है। 13वां साल है पूर्णिया सेवा शिविर का जब इस तरह का शिविर लग रहा है और उसमें इस तरह की सेवाएं भक्तों को दी जा रही है। ये कांवरिया पथ है जिस पर लोग चल कर के आ रहे हैं।
देखिए जो है बोल बम के जय घोष के साथ जो है कांवरिया कांवर लेकर के इधर से बढ़ते हुए देवघर की तरफ आगे जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं लोग वैशाली से। वैशाली से आ रहे हैं। कब चले थे? सुल्तानगंज से सुबह 5 बजे चले थे। आज ही? नहीं, कल के सुबह 5 बजे। कल सुबह 5 बजे चले। थक गए, आराम करना है, बैठिए बैठिए, आकर के उधर पंखा लगाए, कांवर रखिए, बैठिए। तो इस तरह का अरेंजमेंट है इधर में कि अगर आप थक गए इधर में आते तो में सुस्ताने का अरेंजमेंट है। और इसी तरह जब आप कांवरिया पथ पर चलते हुए आते हैं और आप थक जाते हैं तो मैंने बताया भक्तों के लिए हर तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पर। बड़ा अच्छा शिविर यहाँ पे लगा है। माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी ये हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, उनके नेतृत्व में उनके जितने भी सहयोगी हैं, साथी हैं और वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों के द्वारा जो है ये शिविर लगाया जाता है। और यहाँ पे ठंडा पानी, गर्म पानी, खाने की व्यवस्था और हर तरह की व्यवस्था है, सोने की, बैठने की, हर तरह की कांवरियों के लिए व्यवस्था है। बड़ा अच्छा शिविर है। पूर्णिया के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, समाजसेवी हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा करते हैं कि आगे भी आप लोगों का शिविर, पूर्णिया के लोगों का शिविर आगे भी लगेगा। और ये कांवरिया पथ इस बार कुछ अलग क्या है कि पिछली बार हमने दिखाया था कि बालू सूखा हुआ था, लगा इस बार लेकिन शुरुआत से ही बारिश हो रहा है तो इसमें ड्राइनेस नहीं है। और पिछले बार के तरह ही इस पर गंगा बालू दिया गया है। गंगा बालू देने के बाद जो है ये थोड़ा कंफर्ट हो जाता है लोगों को आने जाने के लिए। देखिए फिर से एक कांवरिया का झुंड आ रहा है। और कहाँ से आ रहे हैं बम? कहाँ से आ रहे हैं? सुल्तानगंज से पैदल आ रहे कहाँ घर हुआ आपका? हैं। लखीसराय। लखीसराय। कब चले थे सुल्तानगंज से? आज सुबह 3 बजे। कैसा अरेंजमेंट है कांवरिया पथ पर? ठीक, कोई दिक्कत आराम लग रहा है चलने में? जबकि आज सावन का पहला दिन है और समझ लीजिए बोल बम के जय घोष के साथ जो है भक्त जो है सीधा सुल्तानगंज से जल लेकर के देवघर बाबा नगरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कांवरिया पथ पर हमको लगता है कि कल से, यानी आज तो पहला दिन है, कल के बाद जो है हमको लगता है भक्तों का कतार आपको देखने को मिलेगा। और चूंकि इस बार सावन जो है 60 दिनों का है, बड़ा लंबा समय है इस बार। भक्त अगर चाहे तो पूरे सावन में जहाँ से आना चाह रहे कम भीड़ में दर्शन कर सकते हैं। इसका पहली बार, बहुत दिनों बाद ऐसा संजोग है। और ये कांवरिया पथ फिर से एक बार आपके स्वागत के लिए उसी तरह से जैसे पहले तैयार होता था उससे कुछ इस बार थोड़ा और ज़्यादा व्यवस्थाओं के साथ तैयार है। क्योंकि कोविड के बाद हमको लगता है कि इस बार फुल फ्लेज जो है श्रावणी मेला लग रहा है। इस तरफ में पूर्णिया सेवा शिविर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। बड़ा सा पंडाल एल शेप में बना है जिसमें आपको रुकने, खाने, दवाई और मनोरंजन यानी कीर्तन भजन का भी पूरा इंतजाम है। आइए, पूर्णिया सेवा शिविर आपके लिए बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है शिव भक्तों का। हर हर महादेव।